दोस्तों साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल करते हैं किसी भी सैमसंग फोन के ऊपर, वो भी विदाउट पीसी। अब देखो बहुत से जन जो है कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर भी लेते हैं, वो भी पीसी से कर लेते हैं, कोई विदाउट पीसी से, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें होते हैं जिनको आप प्रॉपरली फॉलो नहीं करते और उसके वजह से होता है बूट लूप। तो यहाँ पर प्रोसीजर का प्रॉब्लम है। कुछ कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ कमांड्स रन करनी होती है, तो कुछ कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स फ्लैश करनी होती है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा आपको कि ये प्रॉब्लम ना आए और आप एक प्रॉपर कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल करोगे, वो भी विदाउट एनी बूट लूप इश्यूज। तो वीडियो पूरा एंड तक के देखना, ठीक है। यहाँ पर हम एक दूसरे फोन का यूज करके हमारे सैमसंग के डिवाइस में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करेंगे और रूट कैसे करते हैं वो भी प्रोसीजर आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, एक दूसरे फोन का यूज करके आप अपने सैमसंग के किसी भी फोन में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर पाओगे। और ऑब्वियसली बात है, रूट करना तो बहुत सिंपल है। वहां पर आपको जो है मैजिक की जिप फाइल फ्लैश करनी होती है, तो आपका डिवाइस हो जाएगा रूट, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको नोट करना है आपका सैमसंग का मॉडल। जी गाइस, आपका जो सैमसंग का मॉडल है वो कौन सा है उसको पहले आपको नोट डाउन कर लेना है। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ सैमसंग M21, ठीक है। तो आपके केस में जो डिवाइस होगा उस डिवाइस को लेना, ठीक है ना, समझ रही है बात। अब आपने सैमसंग का मॉडल नोट कर लिया। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या नोट करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर एक टूल लगेगा जिसका नाम है इरोस टूल, ठीक है। जिस टूल की हेल्प से हम जो है हमारे सैमसंग के फोन में TWRP रिकवरी या फिर कोई भी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस टूल को कैसे डाउनलोड करना है ये सारी चीजें तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। बट उससे पहले हमें हमारा सैमसंग फोन का जो है कस्टम रिकवरी ढूंढना पड़ेगा। तो क्या करोगे, तो गूगल पे आके यहाँ पे लिखोगे सैमसंग M21 TWRP XDA। आप अपना सैमसंग का मॉडल डालना और उसके बाद TWRP डाल के XDA डालना, और ये ऑफिशियल साइट है XDA की। आप इसको ओपन करोगे, XDA साइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा A to Z प्रोसीजर मेंशन रहेगा, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। और रिकवरी डाउनलोड का जो डाउनलोड लिंक है वो यहीं पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर रिकवरी डाउनलोड लिंक हमें मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके। और ये TWR की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आने के बाद आपको टार फाइल डाउनलोड करनी है, ना कि इमेज। जो लास्ट में टार लिखा है उस वाली फाइल को आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये टार फाइल हम डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो बताऊंगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड TWRP, जो लेटेस्ट होगी उसको डाउनलोड करना, ठीक है। तो मेरे केस में तो ये लेटेस्ट है जो कि टॉप में रहेगा। अब ये डाउनलोड प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हमें कुछ टूल लगेंगी, तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पर्पस ये फाइल मैनेजर ओपन किया तो यहाँ पर हमें एक टूल लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, अब इस TWRP को हमें सैमसंग के फोन में डालना है तो एक टूल की जरूरत पड़ेगी। तो ये TWRP टार फाइल डाउनलोड हो गई। ये इरोस टूल जिसकी हेल्प से हम फ्लैश कर पाएंगे हमारे सैमसंग के फोन में TWRP, ठीक है। तो इरोस टूल कहाँ से डाउनलोड करोगे उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इस इरोस टूल के लिंक पे आ जाना, गिटहब लिंक है। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करोगे आप और यहाँ पे रिलीज के नीचे यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये APK फाइल है, इस पे क्लिक करना, ये डाउनलोड प्रोसीजर कंप्लीट होगा। तो मेरे केस में डाउनलोड और इंस्टॉल मैंने दोनों कर रखे हैं, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अभी क्या करना है, एक बार TWRP के जो यहाँ पर वेबसाइट मैंने बताया था आपको XDA साइट, तो यहाँ पे आके यहाँ पे प्रोसीजर मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर एक 6th स्टेप देखो, डिसेबल इंक्रिप्शन वाला जो है यहाँ पे कमांड देना है हमें। टर्मिनल ओपन करना है, मल्टी डिसेबलर टाइप करके एस करना है, और यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, फॉर्मेट डेटा, फिर रीबूट टू रिकवरी अगेन फॉर्मेट डेटा। तो इस तरह के प्रॉपर स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। तो कुछ डिवाइसेस के लिए इस तरह के स्टेप्स होते हैं, कुछ डिवाइसेस के लिए कुछ फाइल होती है। तो ये सब चीजें कैसे पता चलेगी, जैसे कि मैंने बोला था सैमसंग का जो TWRP के साइट पे से आप TWRP तो डाउनलोड कर लोगे तो ईजी है, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी सोर्स से आप TWRP डाउनलोड कर सकते हो, मिल जाएगा। लेकिन उसका ऑफिशियल प्रोसीजर जो है आप XDA पे पढ़ लेना प्लीज, या फिर आप जिस वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो उस वेबसाइट पे से वहां से डाउनलोड करने से पहले पता कर लो प्रोसीजर क्या है भाई, वरना आप सिर्फ रिकवरी डाल देते हो, बात खत्म। वैसे नहीं करना, पढ़ो अच्छे से, ठीक है, प्रोसीजर समझो। तो यहाँ पे जो XDA साइट है यहाँ पर तो पूरा मेंशन है, आपके डिवाइस के लिए भी मेंशन रहेगा, तो प्रॉपरली रीड करना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से तो आप अपना TWRP डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे इरोस टूल ओपन करना है और यहाँ पे ऑटो रिबूट का ऑप्शन रहेगा, इसको बंद करना। नोट दिस पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंद करना पड़ेगा आपको ऑटो रिबूट, वरना दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद ये होम पे क्लिक करोगे,
और TWRP की जो फाइल टार फाइल है वो सिलेक्ट करोगे, एपी वाले सेक्शन में सिलेक्ट करना है। ये देखो एपी सेक्शन में हमने टार फाइल सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको कनेक्ट कर लेना है OTG। ठीक है, अगर आपके पास OTG है तो OTG वाला जो सेक्शन है वो आपको अपने पीसी फोन में कनेक्ट करना है, मतलब जिसको कंप्यूटर फोन यूज कर उसको। तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे C2C केबल ले रहा हूँ। तो इस केस में जो है आप कोई भी जो मतलब एंड होता है ना पोर्ट, कोई भी कनेक्ट कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट फोन को स्विच ऑफ करो, अपना सैमसंग फोन स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन दबा के रखो और पोर्ट लगाओ, मतलब USB केबल लगाना है, पकड़ के रखना। और जैसे ये मोड आएगा उसके बाद वॉल्यूम अप की एक बार दबा देना। ठीक है, तो ये देखो आपका डाउनलोड मोड खुल चुका है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना। यहाँ देखो पॉपअप आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे ओके। उसके बाद यहाँ पर जो है कनेक्टेड डिवाइस शो करेगा। यहाँ पे परसेंटेज देखो नीचे 0 लिखा है। स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कनेक्टेड डिवाइस शो होना चाहिए। स्टार्ट का बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे प्रोसीजर कंप्लीट हो गया 100% ओके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फ्लैश हो चुका है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हो पूरी चीजें प्रॉपरली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब ध्यान से देखना। अब आपको वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों एक साथ प्रेस करके रखना है। जैसे ही फोन का स्क्रीन बंद होगा, आई रिपीट, जैसे ही फोन का स्क्रीन बंद होगा वॉल्यूम डाउन छोड़ देना, वॉल्यूम अप और पावर की होल्ड करके रखना। तो होल्ड करके ही रखना है इसको, वॉल्यूम अप और पावर की, तो जब तक ये TWRP रिकवरी में बूट नहीं करेगा तब तक। ठीक है, तो ये हो गया बूट TWRP रिकवरी के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, यहाँ पे डेटा केबल डिस्कनेक्ट कर दो। यहाँ पे कंप्यूटर फोन का काम खत्म हो चुका है। अब हमें कुछ कमांड्स रन करने को बोला गया था जो कि मेरे डिवाइस के लिए स्पेसिफिक था। जैसे मेरा M21 है सैमसंग का, आपका अलग हो सकता है। तो आपके लिए जो प्रोसीजर होगा XDA साइट या फिर थर्ड पार्टी से जहां से भी डाउनलोड कर रहे हो, वहां पे जो प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोसीजर पे आ जाते हैं XDA साइट पे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए। सबसे पहले हमें बोला गया टर्मिनल ओपन करना है, तो यह एडवांस ऑप्शन के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे नीचे लेफ्ट में देखो एडवांस्ड ऑप्शन है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे टर्मिनल ऑप्शन के ऊपर, और भी कुछ सारे ऑप्शंस है उनको हम सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे फाइनल करता हूँ, टर्मिनल पे आ गया। यहाँ पे मल्टी डिसेबलर करके टाइप करने को बोला गया था। उसके बाद राइट बटन एक दिख रहा है मेरे को राइट साइड में, उस पर टैप करना है हमें। तो मल्टी डिसेबलर प्रॉपरली लिख दिया। ठीक है, ये राइट क्लिक पे क्लिक कर दिया, हो गया, फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, बैक आएंगे, वाइप पे आएंगे, फॉर्मेट डेटा पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे YS, राइट बटन पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा कंप्लीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहाँ तक स्टेप्स कंप्लीट हुए। अगेन यहाँ पे एडवांस पे आया, उसके बाद टर्मिनल पे आया। अगेन यहाँ पे टाइप करूंगा मल्टी डिसेबलर, सेम थिंग रिपीट कर रहा हूँ। मल्टी डिसेबलर टाइप किया, ये क्या करता है, डिसेबल करता है इंक्रिप्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से राइट करा मैंने, हो गया, फिनिश्ड बोल रहा है। फिर अब फिर से आएंगे, वाइप पे आएंगे, फॉर्मेट डेटा पे आएंगे, YS लिखेंगे, राइट बटन पे टाइप करेंगे, फॉर्मेट डेटा कंप्लीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे क्या करना है। तो ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, हमने स्टेप्स कंप्लीट कर लिया। अब रिबूट पे क्लिक करना है, रिबूट टू रिकवरी करना है। तो ये फिर से एक बार रिकवरी में बूट होगा। अब हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर लिखा हुआ था XDA साइट पे, इससे जो है आपका TWRP रिकवरी जो है सक्सेसफुली फ्लैश होगा विदाउट एनी बूट लूप। ठीक है, तो TWRP सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं विदाउट एनी इश्यूज। ओके, अगर कुछ केसेस में अगर स्क्रीन काम नहीं कर रहा है तो एक बार पावर बटन दबा के ऑन कर लेना। ठीक है, वो होता रहता है कभी कभी अगर कॉपी डिस्प्ले रहा तो। ठीक है, ओरिजिनल डिस्प्ले में ऐसे इश्यूज नहीं आते, या कभी कभी TWRP रिकवरी के अंदर ये टच इश्यूज आते हैं। तो एक बार पावर बटन दबा के फिर से दबाना, हो जाएगा। अब देखो, किसी को रूट करना हो तो OTG लगाओ, या फिर आप जो है कोई भी फाइल मेमोरी कार्ड में डाल के लगा सकते हो, इंस्टॉल पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी रूटिंग प्रोसीजर आपको पता ही होगा। तो चलो, मेरे को रूट तो नहीं करना, अगर आपको करना है तो मैजिस की फाइल डाउनलोड करके उसको फ्लैश कर देना। ठीक है, अब मैजिस की फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं ये मत पूछना, ये आपको सिंपली मैं बहुत सारे वीडियोज में बताया हूँ, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली आपको मैजिस का APK डाउनलोड करना है और उसको आपको TWRP के थ्रू फ्लैश करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने रिबूट कर लिया है। अब देख लो भाई, बूट लूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके सामने दिखा रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा सैमसंग का डिवाइस जो है बूट हो चुका है, और रूट तो नहीं हुआ है लेकिन कस्टम रिकवरी सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। तो ये था वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, और तगड़ा वीडियो आ रहा है आगे सैमसंग से रिलेटेड, पूरा वीडियोस का भंडार आने वाला है। तो टेंशन मत लो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना और लाइक बटन दबाना मत भूलना, और हाइप का बटन है नीचे वो भी दबाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।